तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नैन जो होता है वो अपने पास से एक पिल निकालता है और उस पिल को तोड़ देता है। उसके अंदर से जो स्मेल निकलती है जिसकी वजह से आसपास के सभी मॉन्स्टर्स भागते हुए उसके पास आ जाएंगे। किन्नैन कहता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल रेडी हूँ, सभी के सभी मॉन्स्टर्स यहाँ पर आने वाले हैं, बहुत ही जल्दी मेरे आसपास बहुत सारे दुश्मन होंगे और सभी से मुझे एक साथ ही निपटना होगा। तो वो खुशबू जो होती है वो आसपास फैलना शुरू हो जाती है। तो जैसे वो खुशबू आसपास फैलना शुरू हो जाती है, साइड के ऊपर दिखाते हैं कि लूफी और उसके साथी वहां पर फाइट कर रहे होते हैं। उनके आसपास काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, लेकिन इसी के साथ ही वो सभी मॉन्स्टर वहां पर सूंघना शुरू करते हैं। उन्हें जो सब वो स्मेल आती है तो वो सभी वहां से पीछे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तो वो सभी लड़के यानी आसपास भी सभी लड़के फाइट कर रहे थे, तो वो सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इन सभी मॉन्स्टर्स को अचानक से क्या हो गया, ये सभी लोग यहाँ पर से डर कर भाग क्यों रहे हैं। सभी लो लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं, ये सभी उस खुशबू को सूंघने के बाद भागते हुए उस तरफ जाते हैं जहां पर से इन्हें खुशबू आ रही होती है। तो सभी भागते हुए हमारे किन्नैन के पास पहुंच जाते हैं। तो किन्नैन कहता है देखो जहां पर पहुंचा है, तो अपने आसपास देखता है तो वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। तो किन्नैन कहता है कि ये पिल काम कर गई, इसका मतलब यह है कि अब मुझे यहाँ पर हंटिंग को स्टार्ट करना होगा। किन्नैन कहता है कि यहाँ पर सबसे लोएस्ट मॉन्स्टर 3rd लेवल का और सबसे हाईएस्ट लेवल जो है वो 10th लेवल है, तो मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी करना होगा ताकि मैं सभी मॉन्स्टर्स को मार सकूं और पॉइंट ले सकूं। ऊपर खड़े दोनों एग्जामिनर्स जो होते हैं उनमें से लड़की कहती है ये किन्नैन यहाँ पर कर क्या रहा है, इतने सारे मॉन्स्टर इसके पास कहां से आ गए हैं। तो लड़का कहता है कि मुझे लगता है किन्नैन ने यहाँ पर किसी ना किसी प्रॉप्स को यूज किया होगा, यानी किसी ना किसी बफ को यूज किया जिसकी वजह से ये सभी मॉन्स्टर्स यहाँ पर चले आए हैं। इसने अपने नियर बाय जितने मॉन्स्टर्स हैं सभी को अट्रैक्ट कर लिया है। तो लड़की उसे कहती है तो फिर मुझे लगता है कि मैं जाकर इसके बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए। लड़का उसे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें इस बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए। तुम्हें वैसे ही पता है कि इस लड़के के साथ नाइंसाफी हुई है, किसी यहाँ पर अकेले भेजा गया जबकि बाकी ये सभी लोग 3 के ग्रुप्स में है और इस तरह के छोटे मोटे मैटर को हमें जाकर रिपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं भी यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि किन्नैन वाकई में यहाँ पर 100 से ज्यादा मॉन्स्टर्स का शिकार कर सकता है या नहीं, क्योंकि इसके इर्द गिर्द इस वक्त कम से कम 50 से ज्यादा मॉन्स्टर्स होंगे। हम लोग तो बस यहाँ पर अपना काम करते हैं और पॉइंट्स को नोट करते हैं। तो किन्नैन अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि मैं यहाँ पर आज सभी मॉन्स्टर्स को मारने वाला हूँ, तुम सभी को मैं मार डालूंगा और उसके बाद देखता हूँ हो सकता है कि मैं इस वक्त टॉप लिस्ट में आ जाऊँ और से तुम सभी लोगों की एनर्जी को भी मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तुम सभी की एनर्जी को ऑब्जर्व करके तुम सभी के ब्लड की मदद से मैं अपनी शूरा ब्लड डार्ट को भी और ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता हूँ। और साथ ही वो उन मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है। वो अपनी तलवार को घुमाता है और मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है, जबकि ऊपर खड़े जो एग्जामिनर्स होते हैं वो नोट किए जा रहे होते हैं कि उसने 3rd लेवल के बीस्ट को मार दिया, 3 पॉइंट्स मिल गए। फिर साथ ही वो कहते हैं उसने एक और मॉन्स्टर को मार दिया, 3 पॉइंट्स और मिल गए। उसने 4th लेवल के मॉन्स्टर को मार दिया, 4 पॉइंट्स मिल गए। 10th लेवल के बीस्ट को मार दिया, 10 पॉइंट्स मिल गए। तो किन्नैन भी वहां पर काउंट कर रहा था और कहता है कि मैंने अभी तक यहाँ पर 30 मॉन्स्टर्स को मार दिया। 30 मॉन्स्टर्स को मारने के बाद किन्नैन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि मैं ब्रेक थ्रू करने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका हूँ, क्योंकि मेरी तलवार यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रही है। इनके ब्लड के जरिए से शूरा ब्लड डार्ट मुझे एनर्जी दे रही है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कर लूंगा। तो ऊपर खड़ा एग्जामिनर कहता है कि इसने यहाँ पर 40 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स का शिकार किया है, जिसकी वजह से इसके जो पॉइंट्स हैं वो इतने ज्यादा हो चुके हैं कि ये टॉप 10 की रैंकिंग में पहुंच चुका है। तो लड़की कहती है ये तो काफी ज्यादा अजीब है। यहाँ पर देखो वहां पर एक टियानली टाइगर है, क्या तुम देख पा रहे हो? वहां पर एक जान ग्रेड का टियानली टाइगर है। तो वो उसे कहती है कि यहाँ पर इस टाइगर का क्या काम है। तो दूसरा लड़का उसे कहता है कि मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ पर मॉन्स्टर्स को पकड़ कर लाते हैं वो लोग भी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा बोर थे कि उन्होंने लो लेवल के मॉन्स्टर्स को यहाँ पर रखा होता है, इसी वजह से उन्होंने एंजॉय करने के लिए इस बड़े से टाइगर को यहाँ पर छोड़ दिया है। लड़की कहती है वो पागल हो गया है, क्या वो यहाँ पर बच्चों को मरवाना चाहते हैं? इस टाइगर को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो लड़का उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन लोगों ने जो कुछ भी किया है इसकी सजा तो उन्हें जरूर मिलेगी। इसी का मतलब यह है कि हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पॉइंट्स को नोट करना है, चाहे यहाँ पर वो टाइगर किसी को मार भी दे, हमें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें सिर्फ अपना काम करना है। तो 3 हाई क्लास के लड़के उस अजूरे टाइगर के साथ फाइट कर रहे होते हैं। तो वो व्हाइट टाइगर जो होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जबकि उनमें से एक लड़का कहता है कि हालांकि ये टाइगर अभी सिर्फ और सिर्फ यंग है, यानी कि काफी छोटा है, लेकिन इसके बावजूद ह्यूमनली राम के 3rd लेवल पर है और इससे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। दूसरा लड़का उसे कहता है कि फिर हम लोग यहाँ पर इससे फाइट करेंगे कैसे? एक बार हमने इस टाइगर को मार दिया तो मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर रियल विनर बनने वाले हैं, चाहे रैंकिंग में किसी ने कितने ही मॉन्स्टर्स को क्यों ना मारा हो, एक ह्यूमनली राम के 3rd लेवल के मॉन्स्टर को मारना ये सबसे ऊपर रहेगा। उनके साथ एक लड़की होती है जो कि फ्लूट बजा रही होती है, यही इसकी पावर होती है। तो वो वहां पर उनसे कहती है कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर इस टाइगर को मार दिया तो इसका मतलब यह है कि हम लोग रियल विनर बनने वाले हैं और उसके बाद हमें बहुत सारे रिसोर्सेज भी मिलेंगे, कोई भी यहाँ पर हमें चैलेंज नहीं करेगा, हमारे पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। वो दोनों लड़के जो होते हैं उनकी कल्टीवेशन काफी कम होती है, लेकिन उस लड़के की कल्टीवेशन ज्यादा होती है। वो उसे कहता है कि जान क्वांग तुम्हारी कल्टीवेशन हमसे ज्यादा है, क्योंकि तुम इस वक्त ह्यूमनली राम के 2nd लेवल पर हो, इसका मतलब यह है कि तुम इस 3rd राम के मॉन्स्टर से फाइट कर सकती हो, हम लोग तुम्हें यहाँ पर पूरी सपोर्ट देंगे। तो चलो मिलकर हम लोग इस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। और तीनों ही वहां पर मिलकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन जैसे वो लोग रेडी हो रहे होते हैं इसी के साथ ही वो स्मेल वहां पर भी पहुंच जाती है और टियानली टाइगर जो होता है जब उस स्मेल को सूंघता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जोरदार दहाड़ मारता है। गुस्सा होने के साथ ही वो लोग कहते हैं कि ये तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया, पता नहीं
इसको क्या हुआ, अचानक से बहुत ज्यादा गुस्से हो गया और इसकी पावर्स भी बढ़ गई हैं। तो लड़का उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि अचानक से क्या हो गया, किसने इसको गुस्सा दिला दिया, लेकिन हमने तो अभी तक फाइट स्टार्ट भी नहीं की, तो फिर ये इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। तो शान कुआंग उन लोगों से कहती है कि जरा देखो वो मॉन्स्टर क्या कर रहा है। तो इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर वहां से भागना शुरू कर देता है। वो लोग उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हम लोग इस टियानली बीस्ट को यहाँ से भागने नहीं दे सकते, चलो जल्दी से इसका पीछा करो, जहाँ पर भी जाएगा हम लोग इसके पीछे जाएंगे, हमें ये मॉन्स्टर चाहिए। तो दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा किन्नन अभी मॉन्स्टर्स का शिकार कर रहा होता है, उसने बहुत सारे लो लेवल के बीस्ट को मार दिया और अब सिर्फ वहां पर 3 ही बचते हैं। तुम्हारा किन्नन कहता है कि अब सिर्फ और सिर्फ 3 बचे हैं और मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट होने वाला है। अब सिर्फ इन तीनों को मारूंगा और उसके बाद हो सकता है कि मेरा ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये तीनों ही 10th लेवल के मॉन्स्टर्स हैं। और हमारा किन्नन बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है उनको मारने के लिए, और जैसे वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उनके ऊपर अटैक करता है और तीनों मॉन्स्टर्स को मार देता है। उन तीनों मॉन्स्टर्स को मारने के बाद हमारा किन्नन कहता है कि अब मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि मेरा ब्रेक थ्रू कंप्लीट होने वाला है और यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। और वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर बैठकर इसको कंप्लीट करूंगा। और वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करने के बाद हमारे किन्नन को महसूस होता है कि उसका ब्रेक थ्रू शुरू हो चुका है। ब्रेक थ्रू होने के बाद उसकी बॉडी के अंदर एक बड़ा सी एरिया बन जाता है, जिसके अंदर ज्यादा एनर्जी को गैदर किया जा सकता है, क्योंकि ब्रेक थ्रू करने के बाद अब उसका लेवल अप हो चुका है। वो 10वें लेवल को पार करने के बाद अब ह्यूमनली राम में पहुंच चुका है। हमारे किन्नन ने फाइनली यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के बाद अपने आप को फर्स्ट लेवल ऑफ ह्यूमनली राम में पहुंचा लिया है। कहता है कि ये ब्रेक थ्रू तो काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अब मैं यहाँ पर ज्यादा एनर्जी को गैदर कर सकता हूँ। मेरी डेंटियां यानी मेरिडियंस पहले से ज्यादा बड़ी हो गई हैं और वाइडर हो गई हैं और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को मैं अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। मास्टर किन्नन भी निकलते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के तुमने बहुत ही जल्दी यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के बाद अपने आप को ह्यूमनली राम में पहुंचा लिया, तुम वाकई में काफी अच्छे टैलेंटेड लड़के हो। साथ ही वो उसे कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक और चीज सिखाने वाला हूँ, मैं तुम्हें ऐसी चीज सिखाने वाला हूँ जिससे तुम अपने आसपास मौजूद एट्रीब्यूट एनर्जी को महसूस कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। हेवन एंड अर्थ की एट्रीब्यूट एनर्जी हर जगह के ऊपर होती है। साथ ही वहां पर उसके माथे के अंदर वो तरीका डालते हैं और उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ एनर्जी फ्लोज को, तुम यहाँ पर पहचान सकते हो या नहीं, तुम्हें आसपास एनर्जी फ्लोज दिखाई देंगे, मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर कितने कलर्स की एनर्जी फ्लोज को देख सकते हो। तो मैंने किन्नन अपने आसपास देखते तो उसे वहां पर 5 कलर की एनर्जी फ्लोज दिखाई दे रहे होते हैं। तो मास्टर किन्नन उसे कहते हैं कि लड़के मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर कितने ज्यादा एनर्जी फ्लोज को देख पा रहे हो। तो किन्नन कहता है कि मास्टर ये बिल्कुल भी इजी नहीं है, मैं आपको यहाँ पर क्या बताऊं। तो उसके मास्टर से कहते हैं कि ज्यादा डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर मुझे बता सकते हो। वैसे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अगर तुम यहाँ पर टैलेंटेड, तो मुझे लगता है कि तुम कम से कम एक एनर्जी फ्लो के कलर को तो देख पा रहे होगे, और अगर तुम 2 को देख पा रहे हो तो फिर तुम एक जीनियस हो, और अगर 3 को देख पा रहे हो तो तुम एक महान जीनियस हो। लेकिन अगर तुम यहाँ पर 4 को देख रहे हो तो इसका मतलब यह कि तुम मेरे जैसे एक लेजेंडरी महान मास्टर बन सकते हो, क्योंकि मैं भी अपने टाइम में 4 कलर्स की एनर्जी एट्रीब्यूट्स को देख सकता था। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पर 5 कलर्स को देख पा रहा हूँ। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर से कहते हैं क्या क्या तुमने यहाँ पर क्या कहा कि तुम 5 कलर्स को देख पा रहे हो। तो मैंने किन्नन कहता है हाँ मास्टर मैं 5 कलर्स को देख पा रहा हूँ, क्या इसमें कुछ गलत है। तो मास्टर से कहते हैं नहीं बच्चे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि तुम तो वाकई में वो बंदे हो जिसको मैंने यहाँ पर चूज किया है अपने फ्यूचर के लिए। तुम्हारी किन फैमिली के फ्यूचर को आगे बढ़ाओगे और ये बात वाकई में सच हो रही है, क्योंकि तुम वाकई में एक बहुत ही रियल जीनियस हो। 5 कलर्स का देखना इसका मतलब यह है कि तुम एक महान जीनियस बनने वाले हो। किन्नन कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मास्टर से कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें ये सिखाऊंगा कि तुम इस एट्रीब्यूट एनर्जी को इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। एट्रीब्यूट एनर्जी हर जगह के ऊपर होती है। ह्यूमन एंड अर्थ की इस एट्रीब्यूट एनर्जी को यूज करते हुए तुम किसी भी एलिमेंट को यूज कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर फायर, वुड, वाटर, अर्थ हो, जो हर एक चीज को तुम यूज कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 28 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा किन्नन यहाँ पर टियानली टाइगर को कैसे हराएगा, क्योंकि टियानली टाइगर भी इसी की तरफ ही आगे बढ़ रहा है।